वो हिंदू है और हमारी क्या कहते हैं इकरा जी हैं ये मुस्लिम है। तो अगर कोई लेडीज कुछ आगे बढ़ के कुछ कर रही है तो क्या होता है उनको ईगो को ठेस लगती है। ये तो हमारी गुलाम है, हमारे तरीके से चलनी चाहिए। एक महीने में वो 1.5-2 लाख रुपए कमा रही है आराम से। आज उसके ससुराल वाले ये कहते हैं कि घर पे आ जा। आज वो 1.5-2 लाख रुपए कमा रही है तो आज तुम घर आ जाओ। सब हिंदू मुस्लिम उससे भी अलग ईसाई कोई भी हो, सब हमारे पास इस चीज का कोई इशू है ही नहीं कि कौन मुस्लिम है कौन हिंदू है। वो चीज हिंदू मुस्लिम है, सब एक साथ रहते हैं और हिंदुओं की मुस्लिम हेल्प करते हैं, मुस्लिमों की हिंदू हेल्प करते हैं। कि अगर इनके मम्मी से मैं फोन कर रही हूँ, मैंने बात कर रही हूँ मैं उनसे और मैं उनसे फोन करते कहूंगी राधे राधे, तो उधर से बोलते हैं राधे राधे। मैं इधर से आपको बोलूंगी सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो मतलब दोस्तों नमस्कार, मैं अनिरुद्ध चौहान, स्वागत आप सभी का गांव गुहान में। पिछले कई दिन से सोशल मीडिया पर 2 तरीके वीडियो वायरल हो रहे हैं। एक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का है जो एक बच्ची के मुंह से हिजाब हटा रहे हैं, और दूसरा वीडियो है उत्तर प्रदेश के जिला शामली के गांव गड़ी दुलत का, जहां एक पुरुष अपनी पत्नी की हत्या इसलिए कर देता है क्योंकि वो बुर्का नहीं पहनना चाहती थी। हमारे देश में संविधान लागू है और हम सब संविधान के तरीके से ही जी रहे हैं। संविधान हमें हर तरह की आज़ादी देता है, बस उस आज़ादी से दूसरों को कोई दिक्कत ना हो। और दोनों ही पक्ष क्योंकि ऐसे हैं जिसमें महिलाओं से बात करना अनिवार्य है। खासकर अगर हम शामली जिले को, सहारनपुर जिले को या फिर बागपत पश्चिम उत्तर प्रदेश को देखें तो बहुत कम महिलाएं ऐसी मिलेंगी जो इन चीज़ों पर बात कर सकती हो, क्योंकि हमने और हमारे समाज ने एक ऐसा वातावरण महिलाओं के लिए बना दिया है। वो बोलेंगी नहीं, वो आगे नहीं आएंगी, वो बात नहीं करेंगी, घर में उनकी चलेगी नहीं, अगर घर में चलेगी तो घर का नाश हो जाएगा, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें ऐसी खड़ी कर दी हैं जो कहीं ना कहीं हर तरीके से गलत है। और ये जो दोनों सब्जेक्ट हैं, दोनों विषय हैं, इसलिए भी महिलाओं से बात करना जरूरी है क्योंकि दोनों तरफ महिला है। एक तरफ जो अपनी मर्जी से हिजाब पहने हुए है, जिसका जबरदस्ती हिजाब हटाया गया, एक वो महिला जो पहनना नहीं चाहती थी अपनी मर्जी से और उसका मर्डर कर दिया जाता है। हालांकि उसके पीछे बहुत सारी बातें भी हो रही हैं, हो सकता है कुछ और कारण हो, क्योंकि बच्चे भी उसने मार दिए, तो बच्चे तो नहीं बुर्का पहन रहे थे, नहीं हिजाब पहन रहे थे। तो हमारे साथ में रश्मि सैनी जी, आपका स्वागत है जी, बहुत बहुत नमस्ते भैया। रश्मि जी महिलाओं के लिए काम कर रही हैं। उनकी चाहे स्वतंत्रता की बात हो, महिलाओं को बच्चों को पढ़ाने की बात हो, उनके हक हकूक की बात हो, उनकी स्वतंत्रता की बात हो, बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं। और जिस जगह पे ये काम कर रही है वो एक ऐसी जगह है जहाँ हमेशा से भाईचारा, प्यार, मोहब्बत की बात होती आती रही है और होती रहेंगी। लेकिन जिस तरीके से इस जगह को प्रेजेंट किया गया है, बाहर जैसा मैं देखता हूँ बहुत सारे भाइयों की कॉल आई कि वहाँ इतना टेरर है दूसरे लोगों का, खासकर एक रिलीजन के लोगों का, उस पर उस जगह रहकर काम करना बड़ा घर वालों की दृष्टि में भी और बाहर वालों की दृष्टि में थोड़ा अलग हो जाता है। तो मेरा पहला आपसे सवाल है, आप समाज सेवा भी कर रही हैं, बच्चों को पढ़ाने का काम भी कर रही हैं, फ्री पढ़ा रही हैं। हाँ जी। तो 2 चीजें हैं, एक तो आपने बिहार का वीडियो देखा होगा जी। एक ऐसे पद पर बैठे हुए व्यक्ति अचानक से एक महिला का जबरदस्ती हिजाब हटा देते हैं, आप उसके बारे में क्या सोचती हैं? वो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर उनको उनका फेस ही खुलवाना था तो अपने आप से हिजाब नहीं हटाना था, उनको बोल देते, वो खुद हिजाब हटा लेती। वो तो अपने हाथ से हिजाब हटाना, वो तो बहुत ज्यादा गलत है। और एक सीएम होकर के और किसी सामने जो उनकी बच्ची की उम्र की खड़ी है और उसको खुद हिजाब हटा रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। किस कारण से लगता है आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था? देखो, किसी भी धर्म में हो, कुछ भी हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, जो एक लड़की है, चाहे वो शादीशुदा है, मतलब चाहे मैरिड है चाहे अनमैरिड है, अगर कोई भी पुरुष सामने बैठा है, वो थे तो सीएम ही ना, थे तो अदर ही ना, उनके भैया नहीं थे, पापा नहीं थे, अलग ही थे ना। तो वो उसका कोई भी हिजाब मान लो, सर पे कोई दुपट्टा रखा है, कुछ भी अगर अपने हाथ से हटाएंगे वो गलत है। टच करना ही, भले ही उन्होंने हिजाब टच किया, वो टच कैसे किया? अगर उन्हें हटवाना भी था वो उन्हें बोल देते, अगर उनकी मर्जी होती वो खुद हटा देती, नहीं मर्जी होती तो मना कर देती। हटाना तो बहुत गलत बात है ना, और मीडिया के सामने, सबके सामने, तो ये गलत है। जो गलत है वो गलत है। और ये दूसरा जो मर्डर हुआ है, इसके बारे में आपकी नजदीकी है? ये जो मर्डर हुआ है, हाँ, ये हमारे बहुत नजदीक है। ये भी बहुत ज्यादा गलत है, क्योंकि चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, चाहे महिला पुरुष कोई भी है, सबको अपनी आजादी से जीने का पूरा हक है। ये हमारे ये कानून में भी है और हर जगह है।
कोई लेडीज है वो मुस्लिम है, अगर उसको बुर्का नहीं पहनना है वो उसकी मर्जी है। वो कोई असभ्य तो कपड़े नहीं पहन रही ना, कोई ऐसा तो नहीं पहन रही ना, अगर सूट भी पहन रही है तो सभ्य कपड़े पहन रही है ना। अगर आपको अपनी वाइफ को चाहिए कि वो अच्छे तरीके से रहे तो ऐसे कपड़े पहन लेंगे, चाहे वो सूट पहन रही है, चाहे साड़ी पहन रही है, कुछ भी पहन रही है। आप ये कह सकते हो कि आप मेरी वाइफ हो, सभ्य तरीके से रहो। आप ये नहीं कह सकते कि आपको ये चीज पहननी है, वो गलत है। कोई किसी का गुलाम नहीं है यहाँ, ना ही कोई पति के गुलाम पत्नी है, ना ही पत्नी का गुलाम पति है। अपनी मर्जी से जीने का सबको हक है बराबर का। तो कोई बुर्का पहनने, कोई शायद भैया इसका कोई और रीजन हो, सामने हमारी ये आ रहा हो बुर्का वाला, बट ये गलत है। उन्होंने बहुत ज्यादा गलत है। हर किसी को अपनी मर्जी से जीने का पूरा हक है। अच्छा, आप क्या सोचती है कि हमारे यहाँ महिलाओं को बड़ा अलग तरीके से देखा जाता है? ये घर में रहेगी, जी हाँ, घर के काम काज करेगी जी, ये बाहर नहीं जा सकती, बाहर के काम नहीं करेगी। हालांकि अब इस दौर में बहुत कम हो गया है, तो किस तरीके से देखती हैं आप इस चीजों को इस क्षेत्र में रहकर? देखो भैया, लेडीज आज के टाइम में आप जहां भी देखोगे पुरुषों से आगे ही हैं, पर फिर भी गांव मान लो, शहर मान लो, जो जेंट्स की वो है ना, जो अगर कोई लेडीज कुछ आगे बढ़ के कुछ कर रही है तो क्या होता है, उनको ईगो को ठेस लगती है। मेन बात जो आती है जेंट्स के, जो पति अपनी पत्नियों को या बच्चों को कुछ करने नहीं देते, घर से बाहर नहीं निकलने देते, हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा है। और ये जो मैंने विजय लक्ष्मी कल्याण समिति जो चलाया है वो इसीलिए चलाया है कि लड़कियां अपने पैरों पे खड़ी हों, वो कम से कम कुछ ऐसा सीख सकें। भले आज पैसे का सबसे बड़ा इशू होता है कि हम इनके ऊपर पैसा नहीं लगाएंगे। अगर आप पार्लर का कोर्स करवा रहे हो, कोई भी कोर्स करवा रहे हो, तो वहां पैसा लगता है। तो इनके जो मतलब नॉर्मल फैमिली से जो बच्चे हैं, तो इशू क्या रहता था कि नहीं हम पैसे नहीं देंगे, तो हमने फ्री कर दिया। हम ये चाह रहे हैं कि लड़कियां जो है वो किसी भी तरह अपने पैरों पर खड़ी हो जाएं। कल को आने वाले टाइम में उन पर कोई प्रॉब्लम आती है तो ये एक ऐसा काम है कि वो अपने घर में भी कर लेंगी, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा उन्हें। तो इसलिए हमने ये चलाया है। नहीं तो यहाँ का क्या है, लड़कों को तो वो सोचेंगे कि हाँ कुछ ना कुछ इन्हें करा दे, कि लड़के का बिना करे काम नहीं चलेगा, लड़कियों का चल जाएगा, क्योंकि उन्हें तो घर में खाना ही बनाना है। ये चीज जो है वो होता है, जो हमारे लेडीज हैं उनको दबाना कि हम पुरुष हैं तो हम ही प्रधान हैं, इनको जो इनका काम है वही घर में हम दे देंगे, तो इन्हें खाना है पीना है, हम कहेंगे बाजार में जाना है, नहीं तो नहीं, जिस तरह हम कहेंगे ये तो हमारी गुलाम है, हमारी तरीके से चलनी चाहिए। अगर वो आगे बढ़ के कुछ करेगी, उनकी मर्जी के बिना खराब करेगी, फिर वही होता है कि हम साथ नहीं रहना, अलग रहना है, जो पति है वो डिवोर्स दे देगा, ये सारी चीजें होती हैं। तो इन चीजों को हम कैसे रोक सकते हैं? पढ़ी लिखी लड़कियां होंगी, वो अपने पैरों पे खुद खड़ी होंगी। अगर कोई छोड़ भी रहा है, कुछ भी कर रहा है, फिर भी आगे बढ़ के दिखाएंगी। जब ऐसे केस होंगे, हुआ है अभी सहारनपुर में, एक लड़की है वो यहीं पे शादी हुई थी, उसकी रोड, उनकी कास्ट है, रोड है, एक रोड होता है, कास्ट होती है। तो उसने क्या किया, शादी होके आ गई, वो सहारनपुर की थी लड़की, उसने यही हमारा ब्यूटिशियन वाला कोर्स कर रखा था। तो उसकी फैमिली ने उसे परमिशन नहीं दी पार्लर खोलने की, जबकि वो कहती कि मैं गांव में ही पार्लर खोलना चाहती हूँ, परमिशन नहीं दी उसने। वो अपने घर चली गई सहारनपुर में, आज वो बहुत अच्छे लेवल पर है, 3 साल बाद बहुत अच्छे लेवल पर है। 1 महीने में वो 1.5-2 लाख रुपए कमा लिया आराम से, सेमिनार में जाती है, सारे काम करती है, जो भी हमारी ब्यूटिशियन अच्छा चल रहा है, मतलब कहने का ये है। और आज उसने अपने पति को डिवोर्स भी नहीं दिया। आज उसके ससुराल वाले ये कहते हैं कि घर पे आ जा। क्यों? उस दिन भी तो वो लड़की वही थी, आज वो 1.5-2 लाख रुपए कमा रही है, तो आज तुम घर आ जाओ। अब वो लड़की नहीं आती, तो ऐसा होना चाहिए ना। अच्छा, कैराना को देखकर क्या लगता है आपको? कैराना में कहते हैं महिला पहले सुरक्षित नहीं थी, अब सुरक्षित हैं, ये भी बड़ा नहीं, ये तो है। देखो मैं खुद यहाँ पे रह रही हूँ, तो मैं मानती हूँ कि हाँ पूरी सुरक्षा है। मैं कोई मतलब चाहे अंधेरा हो जाए, कुछ भी हो जाए, किसी भी टाइम हम यहाँ से चले जाएं, आ जाएं, स्कूटी पे हम फ्रीडम घूमते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। नहीं कोई ये है कि कोई भी हमें कोई ऐसा इशू है, कोई कुछ कहेगा या किसी तरह का डर है, कुछ नहीं। अपना फ्रीडम से अच्छे से जी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, अपना सेंटर चला रहे हैं, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मैं देखता हूँ कि जब भी कैराना का नाम आता है तो अलग तरीके का व्यवहार आपके साथ हो जाता है, या अलग तरीके से बात करने की कोशिश की जाती है। जो यहाँ का लोग हैं थोड़ा बैकवर्ड है, वही पिछली वाली जो सोच है वही है। हमें नहीं पता, अब से पहले यहाँ क्या था 10-15 साल पहले, पर तब से हम हैं, तब से सही है सब। मार्केट में हम कैसे घूम रहे हैं, अपनी संस्था में कैसे चला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे सामने ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है अब तक। कितनी बच्चे अभी पढ़ा रही हैं आप? हमारे पास रजिस्ट्रेशन है, जो लड़कियां हमारे पास आ रही हैं 120 लड़कियां आ रही हैं। 120 लड़कियां? हाँ जी। फ्री ऑफ कॉस्ट है सब कुछ? फ्री ऑफ कॉस्ट है जी सब। तो कुछ कैसे चलता है काम? क्योंकि फिलहाल अभी तक अपने से ही चला रहे हैं, रेंट हमें देना पड़ता है, सब कुछ अपने से है। कोई कहीं से अभी हमने मतलब अभी हमारा बाहर से कोई डोनेशन नहीं है। अच्छा,
इकट्ठा पढ़ते हैं सब, हिंदू मुस्लिम बच्ची हैं सारी? सब हिंदू मुस्लिम, अब उससे भी अलग ईसाई कोई भी हो, सब हमारे पास। इस चीज का कोई इशू है ही नहीं कि कौन मुस्लिम है कौन हिंदू है। वो लेकिन चीज आज तो बात इसी पे हो रही है हर जगह। हो रही है। हमारी संस्था एक ऐसा है, हमें यहाँ किसी को पता ही नहीं है, सब एक साथ बैठ के खाते हैं, लंच होता है, सब एक साथ बैठ के खा रहे हैं, एक साथ पी रहे हैं, हमें कोई पता ही नहीं कि मुस्लिम है हिंदू है क्या है, हमें इस चीज से कोई कोई मतलब ऐसी नहीं है। बच्ची हो जो सोचती हो कि ये हिंदू है इसके साथ नहीं खाना खाना? नहीं, कुछ ऐसा कुछ ऐसा नहीं है। ट्रेंड चला दिया है कि मुस्लिम के हाथ से खाना नहीं खाना, नहीं मुस्लिम नहीं है जी, तो फल नहीं खरीदना, नहीं जी, नाम लिखना होगा, नंबर प्लेट लगानी होगी। कुछ नहीं जी। देखते होंगे ना आप सोशल मीडिया पे इस तरह की होता वीडियो है, आती हैं? हाँ देखते हैं हम भी, पर हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हम्म। मैं खुद हिंदू है और मेरे पास ज्यादा लड़कियां जो है वो मुस्लिम है, क्योंकि हमारा एरिया कराना है, यहाँ पे मुस्लिम है, तो इसलिए ज्यादातर लड़कियां मेरे पास मुस्लिम ही हैं। अच्छा, और भी कुछ आपको सुनाई दिए इस तरह के केस की? एक पति ने या घर में पुरुष ने महिलाओं को इसलिए पीट दिया कि उसको हिजाब पहनना है या फिर बुर्का पहनना है? नहीं, एक केस यही सुनाई दिया? एक केस यही सुनाई दिया जो इसको मार दिया उसने। पर ये भी हमें बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है कि इसलिए मार दिया कि उसने बुर्का नहीं पहना हुआ था। अच्छा, इसके पीछे कुछ और रीजन भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई इतनी बात के लिए कोई किसी को मार देगा तो बहुत बड़ी बात होती है। मारना बहुत बड़ी बात है, पीटना अलग बात है, जान से मारना अलग बात है। शायद इसके पीछे कोई और रीजन हो। आपको क्या लगता है वैसे? कोई इस बात के लिए अपनी वाइफ को और बच्चों को मार देगा तो बच्चों को भी तो मारा है ना उसने। बुर्का तो सिर्फ उसकी वाइफ ने नहीं पहनना था ना, और मारा उसने बच्चों को भी है, तो शायद कोई और रीजन हो, सामने उस चीज को दबाया जा रहा हो और वो चीज सामने लाई जा रही हो, ऐसा हो सकता है। कास्टिज्म कैसा है, जातिवाद कैसा है हरियाणा में? ऐसा कुछ नहीं है, हिंदू मुस्लिम सब आराम से प्यार से रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, जो अफवाह फैलाई गई है उनका अफवाहों का क्या है? अफवाहें हैं, अफवाहें तो सुनने वाले बेवकूफ हैं, जो सुन रहे हैं वो बेवकूफ हैं, जो उन चीजों को मानते हैं वो बेवकूफ हैं। हम हिंदू मुस्लिम हैं, सब एक साथ रहते हैं, और हिंदुओं की मुस्लिम हेल्प करते हैं, मुस्लिमों की हिंदू हेल्प करते हैं, और सबका एक दूसरे से ही काम चल रहा है। ऐसा नहीं है कहीं पे अगर कोई 50% हिंदू है 50% मुस्लिम है तो सबको मिलजुल कर ही रहते हैं। वो जातिवाद वाला यहाँ कोई सिस्टम नहीं है। पूरे कैराना में क्षेत्र में या सिर्फ कैराना शहर में? नहीं, पूरे क्षेत्र में, गाँव में भी, आसपास के गाँव में कोई दिक्कत नहीं है। जातवाद को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो लड़ाई झगड़े तो हर जगह होते ही हैं, और कोई इस तरह झगड़ा नहीं होता कि ये मुसलमान है या ये हिंदू है इसको दबा दो? ऐसा कुछ नहीं है। वो पहले देखो अब कितना बड़ा झगड़ा हुआ था, कवाल वाला जो झगड़ा हुआ था कैराना में, फिर भी शांत था, कुछ दिक्कत नहीं आई यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ तो ये बताया जाता था कि महिला घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। वो देखो जी, मुझे यहाँ 10 साल हुए हैं, मेरी शादी को 10 साल हुए, तब से मैं यहाँ पे आई हूँ। उससे पहले क्या था वो मुझे पता नहीं, पर मैंने अभी कभी यहाँ ऐसा नहीं देखा बस सिर्फ कि हिंदू मुस्लिम पे कोई झगड़ा हो रहा है या कुछ ऐसा, ऐसा कुछ नहीं है। 10 साल पहले जो आपने सुना होगा घर पे? हाँ, बताया जाता है। तब मैं घर से बाहर निकली थी तो ये बताया जाता था कि तुम्हें यहाँ पता नहीं है, यहाँ तो कैराना में मुस्लिम है, लड़कियों को ऐसे छेड़ देते हैं, ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है। हमने देखा, हम भी बाहर निकल के देखेंगे, जब हमारे साथ होगा तो तब देखेंगे हम इस चीज को, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। पूरा भाईचारा है? पूरा भाईचारा है। अच्छा, जैसे आपके पास जो बच्चे आती हैं उसमें मुस्लिम भी है, कभी कोई उनके घर का आया? ज्यादा मुस्लिम ही है। उनके घर के आके कुछ बताया इस तरह की कि बच्चों को इस तरह के पढ़ा रहे हो आप? इस तरह नहीं जी, कोई शिकायत नहीं, कुछ नहीं। पहली बात तो हम कोई शिकायत नहीं देते इस चीज की, और दूसरा आज तक कोई इस तरह नहीं आया। इनके पेरेंट्स आते हैं सिर्फ इनका रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, देखने के लिए कि हमारी बच्चियां कहाँ जाएंगी। उसके बाद वो इतना विश्वास हो जाता है। कोई ये नहीं है कि जब मतलब जैसे मैं हिंदू हूँ, बल्कि जो इनके पेरेंट्स हैं, ये मेरी लड़कियां हैं, सारी की सारी आती हैं, मुझे आती है नमस्ते मैम ऐसे बोलती हैं वो आपस में। ये भी आजकल क्रेज चला हुआ है कि नमस्ते करनी है या नहीं करनी है, बिल्कुल। अगर मैं बोलना है, और इतने तक है भैया कि अगर इनके मम्मी से मैं फोन कर रही हूँ, मैंने बात कर रही हूँ मैं उनसे, और मैं उनसे फोन करके कहूंगी राधे राधे, तो उधर से बोलते हैं राधे राधे। मुस्लिम भी राधे राधे? हाँ जी। अच्छा, इसमें बहुत बिलीव हो गया है कि ये शब्द नहीं बोलने, जबकि ये शब्द हैं। बिल्कुल, हाँ, शब्द ही तो है। बिल्कुल, मेरे साथ तो ऐसे होता है, सब मुस्लिम है, बल्कि मेरे हस्बैंड मेरे पास बैठे रहते हैं, मैंने फोन किया कहीं और उधर से जब नमस्ते बोलते हैं ना, वो कहते हैं तुमने सबको नमस्ते सिखा दी। मैंने कहा मैंने नहीं सिखाई, वो मुझे पहले से ही नमस्ते करते हैं, तो यानी कि ये चीज यहाँ पहले से ही है। उधर से बोल दिया कि सलाम वालेकुम और आपने बोल दिया वालेकुम सलाम? मैं नहीं बोलती, मैं उधर से नमस्ते बोल देती हूँ। अब देखो, आप अगर बोलते हैं सलाम वालेकुम बोल देते हैं, बच्ची बोल देती है, क्योंकि उन्हें तो वही आदत है, तो मैं उधर अपनी साइड से नमस्ते ले लेती हूँ। तो इसमें तो फिर आप तो सोच रही है कि आप तो फिर वही धर्म, मेरी जबान पे नहीं है ना, नहीं धर्म वाला तो कोई सिस्टम नहीं है। मैं इनके साथ बैठ के खा लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बल्कि ये नॉन वेज खाते हैं, मैं प्योर वेज हूँ, बट मैं इनके साथ खाना खा लेती हूँ बैठ के। वो धर्म वाली ये चीज वाली कोई हमारे यहाँ कोई बात नहीं है, मैंने देखा भी नहीं। अगर बाई चांस बोलना भी पड़ जाए तो बोलने में कोई दिक्कत नहीं है? वैसे नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बोल देंगी? हाँ जी। अगर मैं इधर से आपको बोलूंगी सलाम वालेकुम? वालेकुम सलाम, तो मतलब ये दिक्कत है क्यों? आपको क्या लगता है? जबान पे नहीं है ना वो हमारे, क्योंकि मैं जहाँ से हूँ
मेरा गांव बड़सू है, जहाँ से मैं हूँ वहां पे हमारे आसपास कोई मोमडन नहीं था। अगर उस माहौल में रह लेते हैं तो फिर भी थोड़ा बहुत सुने रखते हैं। मैंने ये चीजें यहीं पे आके सुनी है। अच्छा, वहाँ था ही नहीं बिल्कुल हाँ भी? जी, बिल्कुल नहीं थे। तो यहाँ आके आपको दिक्कत नहीं आई कि यहाँ एकदम आप वहां से आई और थोड़ा यहाँ? पहले ये लगता था कि मुस्लिम एरिया है, वहां पे जाएंगे कराना, तो ये लगता था निकलेंगे तो पता नहीं कैसा है। जैसे आते भी थे तो बुरखे में लेडीजों को देखते थे, पर ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि हमारी तरह इनसे और भी ज्यादा फ्रेंडशिप अच्छी है। अच्छा, इधर फ्रेंडशिप ज्यादा है? बिल्कुल। तो उसका कारण क्या है फ्रेंडशिप होने का? पता नहीं, बस ये तो यह है, ये तो मानना ही है कि हिंदू है मुस्लिम है, पर इंसान अच्छा होना चाहिए, वो चाहे कोई भी है। मेरे साथ जो है सना है, जो यहाँ पार्लर सिखाती है, जो मेरी सारी लड़कियों को ट्रेंड कर रही है, वो सना खान है। तो उसके साथ मेरी इतनी अच्छी बाउंडिंग है, कुछ हिंदू मुस्लिम वाली तो कोई बात ही नहीं है। कभी नहीं आई? बिल्कुल नहीं। मेरा कोई बहन नहीं थी, मुझे लगता है मुझे बहन मिल गई। अच्छा, मतलब सगी बहन नहीं थी? हाँ, मेरे बहन नहीं थी। अच्छा, उनके जो हस्बैंड है वो नहीं रोकते उनको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उनका कैसा और है? सबसे बड़ी बात देखो, मैं बोल रही हूँ, सबसे बड़ी बात है कि ये टिक्का भी लगवा लेते हैं, मंदिर भी चले जाते हैं, किसी को दिक्कत होती है, होती रहो। पहली बात तो ऐसी कोई दिक्कत होती नहीं किसी को। अच्छा, ये भी दिक्कत है कि मंदिर नहीं जाना? बस जिन्हें है भैया, वो हर कंडीशन में दिक्कत है, और जिन्हें नहीं है वो किसी भी कंडीशन में नहीं है। तो आप क्या चाहती है, कैसे समाज का निर्माण हो? ऐसे समाज का निर्माण हो कि जैसा मैं बता रही हूँ, जैसा हमारे यहाँ है। अब तो मैं कि हम देखता इस हूँ तरीके से किसी की रहते हैं। टोपी देख ली तो दिक्कत, नहीं। किसी का तिलक देख लिया तो दिक्कत। और उस चीज से नहीं, वो तो पहनावा है एक, कि ये टोपी लगाते हैं, वो तिलक लगाते हैं, ये तो चीज है जो जिसने जिस धर्म में जन्म ले लिया वो तो है ही कि हाँ भाई ये हिंदू हो गया, मुसलमान हो गया। अपने आप से तो कोई कुछ नहीं है ना, जो जहाँ पैदा हो गया वो हो गया। पर हमें अपने दिलों में रखनी चाहिए ना वो बात, कि मैं मुस्लिम हूँ, ये मुस्लिम है, ये चीज नहीं रखनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो प्रेजेंट तो इसी तरीके से किया जाता है। मैं सोशल मीडिया देखता हूँ, उस पर बहुत ज्यादा यही सोशल मीडिया दिखावा, ये सब चीजें, सोशल मीडिया, ये सब चीजें रियल लाइफ में देखो ना आप। मैं तो रियल लाइफ की बता रही, जो जिस तरह हम रहते हैं, जिस तरह मैंने कराने में देखा है, ऐसा कुछ नहीं है। सब अफवाहें हैं, सब दिखाने की बात है। दिखाने वाला चीज अच्छा दिखा दो, एक छोटी सी बात हो गई उसे बड़ा बना के दिखा दो। जो है वो अच्छा दिखाओ ना। सोशल मीडिया तो हमारे हाथ में है ना, हमें क्या फैलाना है वो हमें पता है। तुम जो दिखाओगे वो देखेगा समाज। तो आपने कोशिश की, जो आपके पास बच्चियां हैं उनको इन चीजों पर काम करने की, क्योंकि समाज में आज जरूरत है कि भाईचारे पे बात की जाए। और बिल्कुल हम समझाते हैं लड़कियों को, हर चीज के बारे में समझाते हैं, बल्कि आने जाने के रास्ते के ये कहते हैं ना कि ऐसा हो गया, किसी ने किसी लड़की को परेशान कर रहा है, छेड़ दिया, तो हम इनको पहले इनको समझाते हैं लड़कियों को कि ऐसी बतानी नहीं चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल हर चीज समझा के चलते हैं। अभी ये सशक्तिकरण वाला चल रहा था, इसमें हमने अपने बच्चों को प्रोग्राम कराया, हर चीज समझाई, कैसे रहना है, कैसे आना है, किसी से नहीं डरना है, गलत अपने आप से नहीं होना है, वो सारी चीजें हम इनको यहाँ सिखाते हैं। अच्छा, महिला सशक्तिकरण की आपने बात की, अब वापिस मैं फिर बिहार की तरफ रुख करता हूँ। महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं को बचाने की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, और फिर बेटी का हिजाब खींच लेते हैं। लेकिन किसी भी व्यक्ति ने, खासकर बीजेपी वालों ने, एक शब्द तक नहीं कहा कि ये गलत है। तो गलत को गलत कहने की हिम्मत होनी चाहिए ना। आप उठा लेती है। अब मैं यहाँ बैठ के बोल रही हूँ तो मैं बोल रही हूँ, मुझे पता है कि आप इंटरव्यू दे रही हूँ मैं, तो बोल सामने भी तो बोलने के पीछे तो कोई कुछ भी बोलता रहे। जो गलत है वो गलत है, गलत को तो गलत कहो कम से कम। अच्छा, कैसे समाज का निर्माण चाहती है? एक तरफ सावित्रीबाई फुले थी, जिन्होंने बहुत कुछ अपना गंवाना पड़ा, बहुत सारी चीजों का, बहुत सारी समस्याओं का सामना। कोई भी कुछ अलग हटके करेगा उसे गंवाना तो पड़ेगा ही। जो कोई समाज से थोड़ा भी हटके सोचेगा और वो उस पर चलेगा तो प्रॉब्लम तो आएंगी ही आएंगी। अब किस तरह का समाज का निर्माण चाहती है, खासकर कैराना में किस तरह का संदेश देना चाहती है? जो क्षेत्र के लोग हैं बराबर होने चाहिए जी, लड़की लड़का बराबर होने चाहिए। मैं लड़कियों को सिर्फ वैसे ही, जैसे एक लड़के की परवरिश हो रही है, जैसे एक लड़के को फ्रीडम है, ऐसे ही एक लड़की भी होनी चाहिए। फिर लड़के ये बोलते हैं लड़का तो सिगरेट पिएगा तो लड़की भी सिगरेट पिएगी क्या? वो एक अलग मैटर है, ये एक अलग मैटर है। पढ़ाना लिखाना, लड़कियों को आगे बढ़ाना, वो सब चीजें होनी चाहिए, उस चीज पे भी ध्यान देना चाहिए। लड़के छोटे कपड़े पहनेंगे तो लड़कियां भी छोटे कपड़े पहनेंगी। छोटे कपड़े पहनना, पहली बात तो हमारे समाज में यही है कि सभ्य रहना चाहिए, वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम है, कि हमें फुल ही कपड़े पहनना है, हमें फुल कपड़े पहनना है। और जो छोटे कपड़े पहन रही हैं वो हिंदू भी पहन रही है, मुस्लिम भी पहन रही है, जो बाहर रह रही है अपने आप को ये दिखाते हैं कि हम तो वेस्टर्न कपड़े पहनेंगे। तो उस चीज में उनके जिनके पेरेंट्स, जो लड़कियां बाहर रहती हैं, पेरेंट्स के साथ नहीं रहती हैं, वो इस तरीके के कपड़े पहनती हैं। लेकिन मुस्लिमों के खिलाफ एक बताया जाता है, ये तो इतना क्रश करते हैं, इतना दबा के रखते हैं घर में महिलाओं को। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हर कोई ऐसा नहीं होता। वो हिंदू, ऐसा मत बोलो कि मुस्लिमों में दबा के रखते हैं, हिंदुओं में भी रखते हैं,
जो रखते हैं वो रखते हैं, वो मानसिकता है, वो हिंदू मुस्लिम का कोई मैटर नहीं है उसमें। आपके पास ऐसी कोई समस्या आई आज तक हिंदू में या मुसलमानों में कि मेरे घर वाले मुझे आने नहीं देते, आने नहीं दे रहे हैं, ऐसी आती है, उनके घर वालों को समझाते हैं फिर भेज देते हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि ऐसी प्रॉब्लम आती है, लड़की आती है हमारे पास, वो बोलती है कि मेरा बहुत मन है सीखने का और मैं सीखना चाहती हूँ, मतलब घर से मुझे परमिशन नहीं मिल रही है। हम जाते हैं, बात करते हैं, तो कुछ नहीं सोल्व हो जाता है। थोड़ा समझाने की भी तो जरूरत होती है ना। तो ऐसे तो केस हिंदुओं के भी आते होंगे? हिंदुओं के भी आते हैं, मुस्लिम के भी आते हैं। वो तो एक मानसिकता है, वो धर्म से उसको कोई मतलब नहीं है। अच्छा, सिर्फ कोई ताल्लुक नहीं है उसका धर्म से? नहीं लेकिन है। फिर इसी आजकल मैं देखता हूँ सोशल मीडिया, जब भी कोई बात आती है, जो आप उछालोगे वही आएगा, जो आप दिखाओगे वही सामने आएगा। कौन सा हिंदुओं में हर चीज की परमिशन है, लेडीजों को नहीं है? मानसिकता के ऊपर बात है। हिंदुओं में भी तो मैं ऐसे लड़के मिलेंगे कि मेरी वाइफ है, घर से बाहर ही ना निकले, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। इसमें इज्जत बेइज्जती का डर है, इज्जत बेइज्जती वाली बात आ जाती है, वो वाली बात है, और कुछ नहीं। एक का कैसे है, हमारी कोमल सैनी जी हैं, वो मेयर बनी बैठे हैं पानीपत की, वो हिंदू है, और हमारी क्या कहते हैं इकरा जी हैं, ये मुस्लिम है। तो जो बाहर निकलते हैं, जो जिनकी मानसिकता के ऊपर बात है, हिंदू मुस्लिम वाली तो कोई बात नहीं है इसमें। अच्छा, दो नाम आपने लिए, कोमल सैनी और इकरा सैनी, वो हरियाणा में है, लेकिन अभी हम कैराना में हैं जी। इनके बारे में बहुत कुछ कहा गया, ये तो एक पक्ष की बात करती हैं, ये तो दो पक्ष की बात करती हैं। आपको लगा ऐसा नहीं है? वो फिर वही बात आ गई, जो आप दिखाओगे वो ही दिखेगा। किसी ने एक बात बोल दी, अब मैंने यहाँ पे 1000 बात बोल ली, आप एक बात को पकड़ लो मेरी, वही बात है। कोमल है, मेयर है, वो अलग अलग जगह जा रही हैं, अलग अलग बातें बोल रही हैं, अब आप एक ही चीज पकड़ लो, इन्होंने बोल दिया, तो वो तो जो आप दिखाओगे, सोशल मीडिया तो एक ऐसी चीज है, जो आप दिखाओगे वही दिखेगा। अच्छा, मिली आप इकरा से? हाँ जी, मिली थी मैं। मैंने प्रोग्राम किया था एक, तो मैंने वहां पे बुलाया था उन्हें, वो किसी कारण नहीं आ पाई, पर अच्छे से, बहुत अच्छे से बिठाना, बोलना, बात करना अच्छी है। चलो, आज के लिए इतना ही, और बाकी हम कोशिश करते रहेंगे आपसे बहुत सारे विषयों पर यहाँ बात करने की। और सबसे बड़ा विषय मुझे लगता है आज के समय में यही है कि हम कैसे संवैधानिक जो मूल्य हैं, चाहे वो भाईचारा हो, समानता हो, स्वतंत्रता हो, गरिमा हो, समता समानता हो, इन पर हम बात कर सकें। और मैं अपने दर्शकों से भी यही निवेदन करूंगा, जो आपको दिखाया जा रहा है, अगर आप उसको स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाते हैं, आप एक रील देख लीजिए और उसी रील को आप दोबारा देखें, तो नियर बाई सेकंड थर्ड रील वो है वही आनी शुरू हो जाएगी, उस टाइप की रील आपके सामने प्रेजेंट करेगी, क्योंकि वो आपको देख रहा है, जो मॉनिटरिंग कर रहा है वो आपको समझ रहा है, जो उसका सिस्टम है आपको देख रहा है, जो एल्गोरिथम है वो यही काम करेगा कि इनको इस चीज की जरूरत है, तो इनके सामने यही प्रेजेंट किया जाए। तो आप जो देखना चाहते हैं, जो आप सुनना चाहते हैं, वही आपको दिखाया और सुनाया जाता है। अगर आप हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, पहले गाँव में जब सोशल मीडिया नहीं था, तो इस तरह की सोच के लोग उस समय भी थे, आज भी हैं, लेकिन आज वीडियो के माध्यम से वो लोग इकट्ठा हो रहे हैं। तो आज जरूरत है उन लोगों को समझने की, जो हमारे लिए काम करते थे, उन लोगों से सीखने की, उन लोगों को आगे लाने की, चाहे वो भगत सिंह हो, गांधी हो, नेहरू हो, सुभाष चंद्र बोस हो, कोई भी, जितने भी हमारे महान क्रांतिकारी इस धरा पर आए हैं, भारत की धरा पर आए हैं, बल्कि दुनिया भर में जो लोग आए हैं, उनको समझने की, चाहे वो कोई भी हो, किसी धर्म से हो, किसी जाति से हो, उनको समझने की जरूरत है। और हमें देश में बंधुता को बढ़ाने की जरूरत है, ताकि हम अपने भारत को संपूर्ण प्रबुद्ध भारत बना सके। आज के लिए इतना ही। जुड़े रहें आप गांव गुआंड के साथ। जय हिंद, जय भारत।